नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। देश भर में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। यह इस प्रकार से है कि जीवन का अति हो रही है। कोई झंडा चढ़ के छत पर फहरा दे रहा है, तो कोई रोड रोक रहा है, तो कोई नेम प्लेट लगा रहा है, तो कोई बटोगे तो कटोगे के नारा दे रहा है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह संविधान की शपथ लेकर धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। स्वाभिमान यात्रा, लेकिन नाम ले रहे हैं मुसलमानों का। हिंदू धार्मिक यात्रा है तो हिंदुओं के धार्मिक पहचान, गीत संगीत, रामायण महाभारत, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तमी का वाचन करते, लेकिन वह मुसलमान का वाचन कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू स्वाभिमान आहत हो रही है। यह धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रही है। नेताओं अपने बच्चों को तो विदेश में भेजते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए। गरीबों के बच्चों को से बताते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। गरीबों को बच्चों को जरूरत है शिक्षा की, रोजगार की, नौकरी की। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किस मंत्रालय के मंत्री हैं 99% हिंदू नहीं बता पाएंगे। वहीं अपने मंत्रालय से खाली रिक्तियां निकाल देते तो सभी को पता हो जाता कि किस मंत्रालय से किस मंत्रालय में नियुक्ति हो रही है। लेकिन आपकी नियुक्ति उन्माद फैलाने के लिए हो रही है। नौकरी, रोजगार, शिक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए नहीं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन होकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा का तमाशा देख रहे हैं। धार्मिक उन्माद के मामले में उत्तराखंड का भी नाम आ रहा है। अभी यूपी में बहराइच चल ही रहा था कि उत्तराखंड में आ गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 7 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, लेकिन जिला प्रशासन ने साफ किया कि मस्जिद पुरानी है और मुस्लिम समुदाय के लोगों के जमीन पर बनी है। घटना पर राष्ट्रीय स्वस्ति समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तराखंड की घटना पर उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने के लिए एकत्रित भीड़ यह बता रही है भारतीय जनता पार्टी इस देश में नया आतंकवाद पैदा कर रही है। आतंकी ताकतें आगे चलकर संविधान और सांप्रदायिक सौहार्द दोनों के लिए खतरा बनेगी। उत्तराखंड की घटना मस्जिद कहाँ बनी है, शासन प्रशासन का काम है। भीड़ को संविधान और कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। खासकर दलित पिछड़े जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है, वह अपने शिक्षा, नौकरी, आरक्षण, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ध्यान दें। दलितों पिछड़ों को रोजगार के मामले में न तो नौकरी मिली है, चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। धार्मिक भावनाएं वहीं भड़का रहा है जो एक बार नौकरी पा चुका है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। यहाँ दलितों पिछड़ों को यह भी ध्यान रखना है कि अगर वो बटेंगे तो उनका आरक्षण कटेगा। जरूरत है जाति जनगणना कराकर अपनी जनसंख्या के हिसाब से नौकरी और सरकार में भागीदारी प्राप्त करें।
आज सरकार में जो भी दलितों पिछड़ों को भागीदारी मिली हुई है वह केवल नाम मात्र की है, वह उनकी आवाज नहीं है। कहीं सुना है कि किसी नेता ने, सांसद ने, विधायक ने, मंत्री ने दलितों पिछड़ों के अत्याचार या किसी मुद्दे पर आवाज उठाई हो? तो वह अपने लिए है, समाज के लिए नहीं, देश के लिए नहीं। यही बात अल्पसंख्यकों पर लागू होती है। अब तो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी तक कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो दलितों पिछड़ों को बटना नहीं है, बटेंगे तो उनका आरक्षण कटेगा। जब आप इकट्ठा रहेंगे तभी आपका अधिकार मिल पाएगा। आपको मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपका हक अधिकार मुसलमान नहीं ले रहा है। इसको देखिए, आपका हक इधर, हक अधिकार कौन छीन रहा है आपको मुसलमानों की तरफ उंगली करके कि आप उधर देखो, आपका आरक्षण गायब। शैक्षिक योग्यता नहीं है, एनएसएफ नौकरी सामान्य। शैक्षिक योग्यता क्यों नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोले, मुफ्त कोचिंग दे, ट्रेनिंग दे। क्यों नहीं है? तो ये आप लोगों से यही अपील है कि आप किसी भी भीड़ में का अंग ना बने, किसी भी हिंसा का अंग ना बने। शासन प्रशासन को इस पर निपटने दीजिए, और जब भीड़ का हिस्सा ही बनना है, शासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका फेल हो चुकी है, तो जो तनख्वाह, वेतन पुलिस प्रशासन ले रही है वो वेतन हमें दे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन यह बात जब आप डालोगे तो कहेंगे यह कैसे होगा? आपको गरीब रखना है, बेसहारा रखना है, लाचार रखना है, तभी तक आप धर्म को मानेंगे। जिस दिन आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, उस दिन आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। आपका बेटा विदेश में होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। अगली खबर बिहार से। नीतीश सरकार 2,80,000 नई भर्तियों का ऐलान बिहार सरकार में किया है। वर्तमान बिहार विधानसभा के पूरे कार्यकाल में लगभग 5 लाख नौकरियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देने जा रहे हैं। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी के साथ सरकारी नौकरियों का श्रेय लेने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। नीतीश कुमार के पार्टी को उम्मीद है कि इन भर्तियों से चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। वर्तमान विधानसभा के पूरे कार्यकाल में नीतीश सरकार द्वारा 5 लाख नौकरियां दिए जाने की संभावना है। यह तेजस्वी यादव के उस दावे के आधा है जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जिससे युवाओं के बीच तेजस्वी यादव खासे लोकप्रिय हुए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाया कि 17 महीने के कार्यकाल में 3 लाख पदों पर भर्तियां का दावा तेजस्वी यादव ने किया था। यह तेजस्वी यादव का ही दबाव है कि नीतीश सरकार को भर्तियों पर ध्यान देना पड़ रहा है। नहीं तो विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान भर्ती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, नौकरियां तो देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, यानी तनख्वाह कहाँ से दिया जाएगा। भर्ती की शुरुआत तभी शुरू हुई जब तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए। जारी विज्ञापन में सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में है। कुल नौकरियां शिक्षा विभाग में सबसे अधिक नौकरी दी जाएगी, जिसमें वर्तमान में बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा ही, तथा आने वाली पीढ़ियों का भी शिक्षा के द्वारा भविष्य उज्जवल होगा। हाल में मुख्यमंत्री द्वारा डीजीपी से पुलिस विभाग में रिक्त पदों का जल्द से जल्द भरने का आग्रह कर रहे थे। इस पर तेजस्वी यादव ने यह कहा, यह एक कमजोर और असहाय मुख्यमंत्री की निशानी है।
कुल मिलाकर सरकार से काम करवाने के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। इतना तो तेजस तेजस्वी का प्रशंसा करना बनता है कि उन्होंने 10 लाख का वादा किया था और सरकार आधा रास्ता 5 लाख नियुक्तियां करने जा रही है। श्रेय तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मिलेगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने का प्रशंसा तेजस्वी यादव की ही करना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। नमस्कार, जय संविधान।